अब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महताब, फर्जी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के जो मामले सामने आए उनका नोटिस भी लिया गया, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर के सियासत कर रही है। देखिए, मामला सिर्फ कांग्रेस की सियासत का नहीं है, सियासत दोनों पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी भी सियासत कर रही है और कांग्रेस भी सियासत कर रही है। तो मामला ये है कि जब जो है तबादलों पर रोक लगी थी और तबादलों पर रोक जिस तरह से हटाई गई और फौरी तौर पर जिस तरह के मामले सामने आए हैं और यहाँ पर साइबर क्राइम में इस मामला दर्ज हुआ है, वहां पर भी हुकूमत कार्रवाई करने के बजाय अब ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ की 15 महीने की हुकूमत में जो है ट्रांसफर इंडस्ट्री थी और इस वक्त जो लोग भी यहाँ पर सरगर्म नजर आ रहे हैं, ये सब के सब वही लोग हैं जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में होता था। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के जमाने की जो लोग परवरिश पाए थे वही लोग अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल बुनियादी तौर पर कि अगर 15 महीने कमलनाथ हुकूमत में ऐसा हुआ था, तो अब भारतीय जनता पार्टी की गुज़िश्ता साल से यहाँ पर हुकूमत है, शिवराज सिंह की जो क़यादत में हुकूमत चल रही है, तो अब ऐसे मामले अगर सामने आ रहे हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश के वजीर बराए जो एजुकेशन आला तालीम जो है डॉक्टर मोहन यादव के पीए के साथ मामला है, बल्कि भोपाल की रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के भी फर्जी लेटरेट पर जो ट्रांसफर का मामला सामने आया। तो यहाँ पर हुकूमत के जरिए साइबर क्राइम के जरिए तहकीक की जा रही है और वजीर आला शिवराज सिंह ने इस मामले को संजीदगी लेते हुए तस्दीक के बाद जो है ट्रांसफर या सिफारिशी ट्रांसफर करने की बात कही है। तो यहाँ पर यह मामला और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। मुनज़्ज़ा महताब आलम, इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? मुनज़्ज़ा, इस मामले पर साइबर थाने में जो रिपोर्ट की गई है, साइबर थाने ने जो अब तक जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी तफ्तीश जारी है, क्योंकि जिन लोगों के जरिए जो है फोन किया गया वो मध्य प्रदेश के जो महकमा आला तालीम के जो वजीर जो है डॉक्टर मोहन यादव के जो पीए, उन्होंने जो है उनके नाम से जो धोखाधड़ी की गई थी, उन्होंने साइबर थाने में रिपोर्ट की और जिन लोगों के जरिए की गई उसकी तफ्तीश की जा रही है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। महताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।